गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा का शुभ पावन पर्व है, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। उन सभी गुरुजनों को मेरा कोटिशाह नमन है, प्रणाम है, जिन्होंने मुझे आप लोगों से इस तरह रूबरू होने का लायक मुझे बनाया। सदगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटिशाह नमन है, प्रणाम है। और आशा करता हूँ कि आप सभी ने भी अपने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद ले लिया होगा, है ना। अगर ना लिया हो तो भैया जल्दी जल्दी ले लें, है ना। वीडियो पोस्ट करें और पहले आशीर्वाद लें, उसके बाद वीडियो देखें, ठीक है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं, अन्य सभी धर्मों में गुरु का बहुत महत्व बताया गया है ना। जो बात मैं करना चाहता हूँ, जिस इंटेंशन से मैंने ये आज वीडियो बनाया है, उस मुद्दे पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहूंगा कि गुरु का महत्व क्या है आखिर हमारे जीवन में। गुरु क्यों जरूरी है? क्या जिनसे हम गुरु मंत्र लेते हैं, क्या वो ही सिर्फ हमारे गुरु होते हैं? हाँ, या फिर जिनसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, केवल वो ही हमारे गुरु होते हैं? कुछ बोलते कि हमारे माता पिता ही केवल गुरु होते हैं। गुरु कौन होता है और गुरु का हमारे जीवन में महत्व क्या है? गुरु क्यों बनाना चाहिए जीवन में? तो साथियों, दो पंक्तियों के माध्यम से मैं आप लोग को गुरु का महत्व समझाना चाहता हूँ। अब सभी लोग रामायण तो पढ़ते हैं, तो रामायण में एक चौपाई आती है कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई और जो विरंची संकर्ष हो। मतलब ये चौपाई में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, कि बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। अब कुछ लोग जैसे ही भवसागर बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, तो भवसागर का मतलब तो सोचते हैं कि बिल्कुल अंतिम समय, मतलब मोक्ष की बात कर दी गई है। देखिए, इंटेंशन सिर्फ यहाँ पर मोक्ष का नहीं है। आप जीवन में किसी भी कठिनाई में हो और उस समय आकर के आपको कोई अच्छा गाइडेंस दे दे, आपको कोई मार्गदर्शन दे दे। जिस प्रकार से अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में युद्ध करने के लिए तैयार हुए और अचानक से उनके मन में ये जागृत हुआ कि अब कैसे युद्ध लड़ूंगा मैं, इतने बड़े बड़े जो है भीष्म पितामह है सामने, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है। अब उस कठिनाई के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनके गुरु बनकर के उनकी कठिनाइयों का उससे जो है उनको निपटारा दिलवाया। तो आपके जीवन में कोई भी कठिनाई आए और उस कठिनाइयों का सॉल्यूशन ढूंढने में, उन कठिनाइयों से आपका मार्गदर्शन करने में जो आपकी मदद करते हैं, वो गुरु होते हैं। तो भवसागर का मतलब यहाँ पर वो है कि आपको आपकी समस्या से छुटकारा दिलाना। फिर बताया गया है कि जो विरंचित संकर्ष में हो, मतलब ऐसे भवसागर में अगर भगवान शंकर भी अगर गुरु नहीं बनाते हैं तो वो भी भवसागर से पार नहीं हो सकते। तो हम तो मानव ईश्वर के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, है ना। तो आइए सीधे पॉइंट में आते हैं कि ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन ये था कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो मैं भी जी जब बहुत सी जगह पूजन करवाने जाता हूँ, कुछ माताएं या कुछ भैया लोग बैठे रहते हैं, जो मुझसे कई बार बहुत से लोगों ने प्रश्न भी किया कि महाराज जी ये बताइए कि हमने गुरु बनाए थे, अब गुरु महाराज तो नहीं रहे, तो क्या अब हमें दूसरा गुरु बना लेना चाहिए? क्या हमें दूसरे गुरु से कान फुकवा लेना चाहिए? कान फुकवाने का मतलब हमारे गांव की लैंग्वेज में जो है कान फुकवाना बोलते हैं, और जनरल लैंग्वेज में जो है हम लोग बोलते हैं कि गुरु दक्षिणा लेना बोलते हैं, उसे गुरु दीक्षा लेना बोलते हैं। कि गुरुदेव जी से एक मंत्र ले लेते हैं और उस मंत्र का जब शिष्य जाप करता है तो वो भवसागर से पार होता है, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से उसे उबारता है वो मंत्र, उसके प्रति उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। ये जो है गुरु दीक्षा का महत्व है। तो मैं आपको इसी पॉइंट में आगे ले जाने वाला हूँ कि आखिर गुरु मंत्र का महत्व कितना है।
क्या गुरु बड़ा है या गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र बड़ा है ना? क्वेश्चन क्या बोला मैंने, क्या गुरु बड़े हैं या गुरु द्वारा प्रदान किया गया मंत्र बड़ा है? बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न जागृत होता है। हो सकता है आप में से जो वीडियो देख रहे हो उनके मन में भी ये लगता है। तो बस उसी पॉइंट में हम लोग बात करना चाहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने गुरु दीक्षा ली है किसी गुरुदेव महाराज से, गुरु नहीं भी है, तो आपको दूसरा गुरु बनाने की जरूरत नहीं है गुरु दीक्षा के लिए। स्पष्ट रूप से मैं आप लोग को बता दूं, आपको जो गुरु मंत्र दिया गया है भाई लोग, भाइयों बहनों, उस गुरु मंत्र का महत्व होता है। गुरु ने आपको मंत्र प्रदान ही इसलिए किया है कि भाई अब तू इस मंत्र को जप, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो है आपको गोविंद के दर्शन कराने का मार्गदर्शन देने वाला है ना? अब उसके लिए तो प्रयत्न आपको ही करना पड़ेगा। तो मंत्र का प्रभाव होता है साथ ना, इस बात को ध्यान से रखिएगा। एक उदाहरण के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ये थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ किस प्रकार से गुरु मंत्र का महत्व होता है ना? तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है? क्या होता है, एक बार एक गांव में एक संत जी आते हैं, एक महात्मा जी आते हैं। उनका नियम रहता है कि जब भी श्रावण मास प्रारंभ होता है तो श्रावण के प्रथम जो 2 दिन रहते हैं या 3 दिन रहते हैं, वो किसी गांव में जाकर के और वहां पर प्रवचन दिया करते थे, मार्गदर्शन किया करते थे सभी ग्रामीणों का। तो गुरुजी नियम अनुसार जो है वहां श्रावण के माह में आते हैं, और जिनको उस समय, जिनको भी उन गुरुदेव महाराज से दीक्षा लेनी रहती थी, गुरु दीक्षा, प्रवचन के उपरांत वो दीक्षा प्रदान की जाती थी। ये वहां का नियम था। तो गुरुदेव महाराज गांव में आए, प्रवचन हुए प्रथम दिन के, और जैसे प्रवचन हुए गुरु दीक्षा का प्रोग्राम चालू हुआ, सभी लोगों ने गुरु दीक्षा लिए, भंडारा प्रसाद इत्यादि वितरण हुआ। और अब गुरुदेव महाराज जैसे ही चलने वाले थे, है ना, सब चीज प्रोग्राम संपन्न करके, उसी समय वहां पर एक भैंस चराने वाले भैया आते हैं, एक सज्जन आते हैं। वो कहते हैं, गुरुदेव जी मुझे भी गुरु दीक्षा लेनी है। अब गुरुदेव महाराज ने उसके आए बाएं देखा, उसके स्वरूप को देखा कि भाई ये एक भैंस चराने वाला है, इसे मैं अगर कठिन मंत्र दे दूंगा संस्कृत का तो ये तो ना उसका सही से उच्चारण कर पाएगा और ना ही तो सही से ये नियम अनुसार जाप करेगा, है ना? क्योंकि देखिए हमारे शास्त्रों में ही बताया गया है कि पहली बात कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। ये तो हमारे गांव में कहावत कही जाती है कि पानी छान के पियो और गुरु जान के करो। गुरु करने के पहले गुरु के बारे में अच्छे से आप जान जाएं। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और आपने गुरु बना लिया। और दूसरी बात कि गुरु भी जो है, गुरु को भी ये देखना चाहिए कि क्या ये मेरे शिष्य बनने योग्य है, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है, बस सोचता है कि मेरा चेला बन जाए, एक बार जाल में फंस जाए। तो भैया मैं गुरुजनों से भी अनुरोध करता हूँ, ऐसे ही किसी को भी शिष्य ना बनाए। उसे या तो उस योग्य बनाए जो आपका शिष्य बनना चाहता है, उसे उस योग्य बनाए, उसके बाद उसे गुरु दीक्षा दे। ऐसे किसी को भी दीक्षा नहीं देना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है कि आप लोगों का अलग। तो सज्जन आता है तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि भैया देखो आज तो गुरु दीक्षा का प्रोग्राम पूरा हो चुका है, तुम एक काम करो कल आना। तो ठीक है गुरुजी, प्रणाम करके चल देता है। अब दूसरे दिन भैया वो सज्जन जो है सभा लगने के पहले ही आकर के वहां बैठ जाता है, बिल्कुल इंतजार में कि आज तो गुरु दीक्षा लेकर ही जाना है। आकर बैठता है। जब गुरु दीक्षा प्रारंभ होती है तो गुरुजी के पास आता है और कहता है कि गुरुजी दीक्षा चाहिए। अब गुरु दीक्षा के लिए जैसे ही बोलता है वो, तो गुरुदेव महाराज उसे एक प्रकार से टालना चाहते थे, उसे गुरु दीक्षा नहीं देना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये गुरु मंत्र का जाप सही से नहीं करेगा और उसका पाप मुझे पड़ेगा कि मैंने इसको
भगवान का नाम दिया और ये सही से जप भी नहीं पा रहा है, इसका श्राप तो मुझे पड़ेगा ना। तो गुरुदेव महाराज ने उससे पूछा, भैया क्या तुम्हारा उपवास है, क्या तुमने उपवास किए हो आज? क्योंकि ऐसी शर्त है कि जब आप गुरु दीक्षा लेने जाते हैं किसी गुरुजनों से, तो आपको तब तक व्रत धारण करना चाहिए जब तक कि आपको गुरु दीक्षा ना मिल जाए। तो वो बोलता, गुरुजी नहीं, गुरुजी व्रत तो धारण नहीं किया हूँ। तो गुरुजी को मौका मिल गया अच्छा कि जाओ भैया, अब तो आज फिर तुम्हारी गुरु दीक्षा नहीं हो पाएगी। ऐसा कह के सज्जन को जो है निपटा भगा देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो सज्जन समझ जाता है कि गुरुजी की इच्छा नहीं है मुझे गुरु मंत्र देने की। तो उस सज्जन भैंस चराने वाले भैया को पता रहता है कि अब कल जो है गुरुजी यहाँ से अपने आश्रम को जाने वाले हैं। तो भैया वो जो भैंस चराने वाला सज्जन रहता है वो उस मार्ग में जाकर के पहले ही खड़ा हो जाता है जहां से वो गुरुदेव अपने आश्रम को चल जाने वाले थे। तो गुरुदेव महाराज ग्रामीणों से विदा लेकर के निकले और जैसे ही रास्ते में आगे निकले तो आगे देखा कि सज्जन खड़ा है, गुरु दीक्षा वाला। अब जैसे उसके पास गए तो सज्जन ने पहले तो प्रणाम किया गुरुदेव को और गुरुदेव महाराज से बोला कि गुरुजी अभी मैंने आज व्रत भी धारण किया हूँ, गुरुजी आप मुझे गुरु दीक्षा देने की कृपा करें। अब गुरुदेव महाराज को तो था कि इसको गुरु दीक्षा नहीं लेना है, लेकिन अब सज्जन के बाद में भी दिमाग में ये बात घुस चुकी थी कि गुरुदेव महाराज मुझे दीक्षा नहीं देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये नहीं है कि गुरु गलत है और ना ही तो वो सज्जन गलत है। भाई गुरु का भी जो कर्तव्य बनता है ना कि वो उस योग्य तो बनाए उसे। गुरु भी अपनी जगह में सही है तो सज्जन भी अपनी जगह में सही है, ठीक है। तो सज्जन समझ जाता है कि भैया अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है। हमारे गांव में बड़ी अच्छी कहावत है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेना चाहिए। तो सज्जन के हाथ में डंडा तो रहता ही है भैंस चराने वाला, तो डंडा उठा के कहता है कि गुरुदेव महाराज दीक्षा दे रहे हो या फिर ये डंडा देख रहे हो ना आपने तो मेरे पास जो है। तो भैया गुरुजी अब डर के कारण उस सज्जन की बात मान लेते हैं। तो गुरुदेव सोचते हैं कि अब ये दीक्षा मांग ही रहा है तो इसे क्या दीक्षा दूं मैं आखिर। तो गुरुदेव महाराज बोलते हैं कि ये भैंस चराता है तो इसको भैंस तो हमेशा याद रहती होगी। तो गुरुदेव महाराज उसको दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा में जो मंत्र देते हैं वो रहता है भैंस की सींग, भैंस की सींग। बोले भैया तुम भैंस की सींग जपना, यही आज तुम्हारा गुरु मंत्र है। अब वो व्यक्ति ऐसा था कि बिल्कुल निर्मल मन, मतलब छल कपट ये सब उसके मन में विकार रहित था, मतलब इस प्रकार से। तो भैंस की सींग को उसने अपना परम लक्ष्य मान लिया, ईश्वर प्राप्ति का साधन मान लिया और सुबह शाम बिल्कुल 2-2 माला करने लगा। मंत्र सिद्ध हो गया व्यक्ति का, क्योंकि श्रद्धा युक्त होकर के आप जब कार्य करते हैं तो ईश्वर आपकी सहायता करता है और आपको हर परेशानी से निकालने में मदद करता है, हमेशा याद रखिएगा। तो बिल्कुल भैंस की सींग, अब बिल्कुल भैंस चराने भी जब जाए तो भैंस की सींग, भैंस की सींग, भैंस की सींग जपता जाए। अब एक बार क्या होता है, 1 साल बीतता है, अगला श्रावण मास आता है। श्रावण मास पे तो नियम रहता है गुरुजी का कि श्रावण मास के प्रथम या 2 दिवस जो है वहाँ गांव में जाकर के उनको सभी का मार्गदर्शन, गुरु दीक्षा वालों को गुरु दीक्षा देना रहता है। अब गुरुजी जैसे ही आते हैं गांव की ओर तो गांव के बीच में एक नाला रहता है कि गांव आने के लिए एक नाला क्रॉस करके आना रहता है। श्रावण का मास है, आप सभी को पता रहता है कि आप सभी को पता होगा कि श्रावण मास में अच्छी खासी वर्षा होती है, बारिश होती है। तो उस बारिश के कारण उस गांव के नाले में जो है क्या बाढ़ आ जाती है। गुरुजी घबरा जाते हैं। गुरुजी सोचते भैया अब ये बाढ़ में कौन जाए, कौन डूबने के लिए, कौन मरने के लिए नाले से क्रॉस करे। तो गुरुजी उस साइड ठहर जाते हैं। गांव वाले बोलते हैं गुरुजी महाराज आप भी मत आइए, जब ये बारिश कम हो जाएगी, जब ये नाला में जो उफान है वो कम हो जाएगी तब आप आइए, क्योंकि बाढ़ बहुत है। गांव के लोग ऐसा बोलते हैं। और उन्हीं में से एक रहता है वो लकड़हारा, जिसको गुरुजी ने मंत्र दिए रहते हैं भैंस की सींग, भैंस की सींग, भैंस की सींग। तो वो बोलते हैं कि गुरुदेव महाराज आप बिल्कुल चिंतित ना हो, मैं आपको लेने आता हूँ, आप मेरे साथ आइएगा। गुरुजी खूब मना करते हैं पर मानता नहीं।
निर्मल मन का रहता है, निश्चल स्वभाव का रहता है, तो बिल्कुल भैंस के सिंग मन में जपते हुए भैया नाला में छलांग लगा देता है और उस पार हो जाता है, गुरुदेव महाराज के पास चला जाता है। वो बोलते गुरुजी चलो, देखे तो आपने मैं अभी आ गया ना, भगवान हमारी सहायता करेंगे। गुरुदेव महाराज नहीं मानते, फिर डंडा दिखाता है, चलते हो कि फिर, क्योंकि उसको पता रहता है गुरुजी ऐसे ही तो मानते नहीं है। तो गुरुजी को साथ में लेता है और भैंस के सिंग जपता हुआ जो है इस पार आ जाता है, गांव पहुंच जाता है। अब जैसे ये दृश्य गांव के लोग देखते हैं तो गुरुजी महाराज को बिल्कुल घूर के देखने लगते कि वाह गुरुदेव महाराज, खाए पिए आपने हमारे घर में और गुरु मंत्र दिए इस भैंस वाले को, तो भैंस चराता है। तो भैया क्रोध स्वरूप में सब ग्रामीण लोग जो गुरुदेव महाराज की तरफ देखने लगे। तब गुरुजी ने समझाया कि हे महानुभावों, जो सही मंत्र था वो तो मैंने आप लोग को दिया था, पर आपने उससे श्रद्धा भाव युक्त होकर के निष्कपट भाव से नहीं जपा, और इस बेचारे ने उस मंत्र को श्रद्धा युक्त पूर्ण विश्वास से, क्योंकि कहा गया है कि विश्वासम फलदायकम, विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है, वो उस सज्जन ने जो है उस मंत्र को भावयुक्त श्रद्धा युक्त होकर के जपा था, जिसके प्रभाव से उस व्यक्ति ने ना स्वयं उस भवसागर रूपी नाले से पार हुआ, बल्कि अपने गुरु को भी पार लगा दिया। तो साथियों, ये होता है गुरु मंत्र का प्रभाव। तो बस मेरा आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग ने जो भी गुरु मंत्र लिए हो, फिर वह चाहे वह एक विद्यार्थी हो, विद्यार्थी को गुरु दीक्षा में मिला हो कि बेटा अच्छे से मेहनत करो, तो उस मेहनत को गाढ़ बांध लें गुरु मंत्र रूपी और खूब मेहनत करें, देखिएगा आप सफलता प्राप्त करेंगे। गुरुजनों से अगर आपको भगवान का जप का गुरु मंत्र में दीक्षा मिली है, आप लोगों ने लिया है, तो उससे जरूर जपा करें, है ना। उससे आप तो पार होंगे ही, साथ ही साथ आपके चारों तरफ रहने वाले परिवेश में सभी लोग, अपने गुरुजनों को भी आप जो है महत्वाकांक्षी बनाएंगे, अपने जीवन में सभी समस्याओं का हल पाएंगे। देखिएगा हर मुसीबत में वो मंत्र जो है आपके सदैव काम आएगा। ओके साथियों, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को जो बात मैं यहाँ पर रखना चाहता था आज गुरु मंत्र के विषय में, वो अच्छे से समझ में आई हो। ओके, चलिए, तो आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके, मिलते हैं, जय हिंद।